हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपके लिए लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद दिला दे कि जस्ट इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है वैलेंसी, एंड उसके बेस पे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस भी की थी एंड हमने सभी चीज को सॉल्व करके आपको दिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो जरूर से देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमने बनाया था। और आज ये जो लेक्चर नंबर 4 में लेकर आ गया दोस्तों, ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी कि फाइनली हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे तो सिर्फ आपका मैं बता दूं कि सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है साइंस में, यानी कि 9 साइंस के अंदर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर लास्ट, दैट इज देख लेते हैं उसका क्या नाम है। ठीक है, चैप्टर नंबर 18th नाम है, जिसको टेलीस्कोप्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड लास्ट चैप्टर था हमारा। भले ही चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन सेकंड लास्ट चैप्टर है। और इसके बाद जब चैप्टर नंबर 18 भी पढ़ा दूंगा और आने वाले 2 से 3 लेक्चर में उसको भी जब खत्म कर दूंगा, तो हमारा साइंस का 9th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं, वो सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। फाइनली हम उस मुकाम पे पहुंच गए जहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारा भी सिलेबस चलो जो है 100% कंप्लीट हो गया। जैसे 7th एंड 8th स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो चुका है, उसी प्रकार हमारा भी कंप्लीट होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज का आखिरी लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, इसकी शुरुआत करते हैं। और इसमें पढ़ना क्या है हम लोग को बेसिकली बता दूं तो जो टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों रेडिकल्स। तो रेडिकल्स क्या होता है पहले वो समझाऊंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से आपको मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा इसको। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले रेडिकल्स। ठीक है, तो रेडिकल्स एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो रेडिकल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, CALS होता है। ठीक है, रेडिकल्स CALS। ठीक है, तो रेडिकल्स का मतलब बेसिकली होता क्या है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो कि आयन से बनते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, दैट इज Na और Cl। ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, एक कंपाउंड है, लेकिन कौन सा कंपाउंड है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं, कि ये जो कंपाउंड है ये आयोनिक कंपाउंड है। क्यों आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर जो 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स इसके प्रेजेंट है वो क्या है, इनके पास आयंस प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आयंस, दैट इज Na+ और यहां पे Cl-, यानी कि ये Na+ एक आयन है, Cl- आयन है। तो जब भी कोई कंपाउंड आयंस के वजह से बॉन्ड करके बनाता है, उसमें आयोनिक बॉन्डिंग हो रहा होगा, बिकॉज Na और Cl के बीच में क्या हो रहा है, एक बॉन्डिंग हो रहा होगा ना। तो ये जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, इट इज नथिंग बट द आयोनिक बॉन्ड। वो क्या होगा, वो आयोनिक बॉन्ड होगा। यानी कि जो भी कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है तो वो ऑब्वियसली आयोनिक बॉन्ड की वजह से ही बनेगा। यानी कि जो भी कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड बना रहा है एंड उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडिकल्स। यानी कि ये Na और ये Cl, ये इन शॉर्ट क्या हो गए, ये हो गए रेडिकल्स। वो भी कैसे रेडिकल्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। ओपन है ना, जैसे कि भले ही अभी कंपाउंड बन गए तो ये जुड़े हुए, लेकिन अगर फ्रीली अगर इसको हम लोग लिखे, जैसे Na+ लिख दिया मैंने, Cl- लिख दिया हम लोग ने, SO4 लिख दिया हमने, जैसे बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। तो अगर हम लोग ने ऐसे ऐसे चीजों को लिख दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो रेडिकल्स होते हैं इनके पास आपने देखा होगा मेनली 2 टाइप के चार्ज होते हैं। 2 से 3 नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, 2 टाइप के चार्ज होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि यहां पे दिख भी रहा है आपको कि ये Na+ है, यानी कि इसके पास क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। और ये Cl- है, यानी इसके पास चार्ज क्या है, 2 चार्ज, मतलब माइनस चार्ज है। यानी कि एक चीज आपको यहां से क्लियर क्या हुआ कि जो रेडिकल्स होते हैं इनमें जो चार्ज होता है, ठीक है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका कटायन। कटायंस का मतलब आपको पता ही होगा, कटायंस का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, कटायंस का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज। और एक होता है अनायंस, जिसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कैटायंस का मतलब होता है प्लस, ठीक है, अनायंस का मतलब होता है माइनस। C+A-, ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा इजी होगा। C+ मतलब कैटायन जो होता है पॉजिटिव होता है, A- का मतलब अनायंस जो होता है वो निगेटिव होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि अगर उसके ऊपर कोई भी आपको एक एलिमेंट दिख रहा है और उसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है, लेट्स सपोज कि हम लोग कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको देखा Ag, यानी कि ये क्या है, Ag का मतलब होता है सिल्वर, लेकिन इसके ऊपर अगर आपको एक चार्ज दिख रहा है, समझ लो 2+ दिख रहा है या फिर सिंपली प्लस दिख रहा है, तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको कुछ भी ऐसा चार्ज दिख रहा है प्लस या फिर माइनस, तो समझ जाना ये जो चीज होगा वो क्या होगा, एक रेडिकल होगा। ये आपको समझ में आ रहा है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई भी करना है और कौन से टाइप के रेडिकल्स होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये आपको पता चलना चाहिए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। तो आपको याद रखना है देयर आर 2 टाइप्स
टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, एक होता है पॉजिटिव रेडिकल्स, दूसरा होता है नेगेटिव रेडिकल्स। ये आपको समझ में आना चाहिए। और हमेशा ये क्या करते हैं, जब भी एक दूसरे को बॉन्ड बनाएंगे, एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेंगे, तब बनता है एक केमिकल रिएक्शन, एंड वही केमिकल रिएक्शंस के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं, या फिर फ्री रेडिकल्स भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। और एक चीज आपको यहां पे बता दूं कि जब भी आपको एक चीज नोटिस करना है कि कोई भी, अगर आपने फ्री रेडिकल देखा, कोई भी रेडिकल देखा, जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया Ag, ठीक है, उसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना कि अगर वो रेडिकल के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो समझ जाना कि ये जो टाइप का रेडिकल है वो एक बेसिक रेडिकल है। क्या बोलते हैं इसको, बेसिक रेडिकल। देखो आपको पता ही होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग, लाइक एक होता है एसिडिक, दूसरा होता है बेसिक। ये दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रल को हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक होता है, दूसरा होता है बेसिक। करेक्ट है। तो अब इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो हमेशा याद रखना कि जब भी जो रेडिकल्स होते हैं, अगर वो कैटायंस वाले रेडिकल हैं, कैटायंस यानी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे कि ये जो रेडिकल्स है, ये क्या है, कैटायोनिक क्या हो गया, रेडिकल हो गया, क्योंकि इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी रेडिकल के पास प्लस चार्ज होता है उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। एंड ऐसे रेडिकल जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। जैसे अभी मैंने लिखा था Cl-, तो ये क्या है, इसके पर आप देखोगे तो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये अनायनिक रेडिकल है, अनायन से इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे टाइप के रेडिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। तो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आपको कैसा आएगा, या तो दो टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक तो सिंपली आपको पूछ देगा कि व्हाट इज रेडिकल्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिकल्स, ये आपको बता देगा। तो आप लिख दोगे कि रेडिकल्स मतलब क्या होता है। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करता है आपके आयोनिक कंपाउंड में, आयोनिक बॉन्ड उसके बीच में होता है, दैट इज अ रेडिकल्स। सॉरी, ये आप बता सकते हो। और दूसरा एक चीज बोल सकते हो कि टाइप्स अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिकल, दैट इज एक होता है एसिडिक रेडिकल, दूसरा होता है बेसिक रेडिकल। एसिडिक कब होता है, जब उसमें अनायन हो, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो। बेसिक रेडिकल कब होता है, जब उसमें कैटायंस हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये आप बता सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक और पूछता है। क्या पूछता है कि आपको ऐसे बहुत सारे रेडिकल्स दिख के दे देंगे और आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई करके दिखाओ कि इसमें से कौन सा एसिडिक रेडिकल है और कौन सा बेसिक रेडिकल है। पता लगा सकते हो, बहुत इजी है पता लगाना। यस, तो हम लोग उसको सीखेंगे, अभी सीखेंगे, मतलब अभी तो ऑलमोस्ट मैंने सिखा ही दिया ना। अब हम लोग आपको यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स लिखूंगा, और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और ग्रुप में डिवाइड करेंगे, यानी कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार चीज है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर भले ही ना पूछे, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर से आपको पूछेंगे और आपका मन भी लगा रहेगा इसी में। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना दोस्तों, जो मैं अभी कराने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ यहां पे मैं पहले फ्री रेडिकल्स के नाम यहां पे लिखता हूं, कौन कौन से फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है उसके कुछ नाम यहां पे लिखता हूं। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहां पे हमारे इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहां पे मैं लिख रहा हूं फटाफट से, और आप लोग आइडेंटिफाई करके बताना हमें। ठीक है, दैट इज Ag लिखा हुआ है, Ag प्लस कॉमा, ठीक है, उसके बाद है Cu, ठीक है, यानी कि कॉपर, Cu2 प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हो गया Cl-, ठीक है, फिर होता है I, ठीक है ना, ये दिया हुआ I माइनस, फिर एक और दिया हुआ है SO4 2 माइनस, ठीक है, उसके बाद दिया है Fe, ठीक है ना, Fe3 प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, Fe3 प्लस लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। Ca प्लस यानी कि कैल्शियम है, Ca2 प्लस है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, और ये मैं रीजन बताऊंगा, ये 2 प्लस 1 प्लस क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, बट ये अभी मेरा टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप बस यहाँ पे आप जुड़े रहिए और देखो इसको कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो NO3 माइनस, ये वाला एक चीज हो गया। दूसरा चीज अगर आप देखोगे, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज H2 माइनस हो गया यहाँ पे, फिर NH4 यहाँ पे हो गया। ठीक है, NH4 प्लस हो गया, फिर पोटेशियम हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे K प्लस हो गया। ठीक है ना, और एक और लिख रहा हूं यहाँ पे Na प्लस। ठीक है, चलो बहुत सारे लिख लिया मैंने। ठीक है ना, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन इतना ही कंसीडर करो। और इसमें अभी हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि चलो कौन सा एसिडिक रेडिकल है। तो दो ग्रुप बना लेता हूं मैं। सबसे पहले यहां पे लिखता हूं मैं एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल्स का ये कॉलम हो गया, यहां पे लिखेंगे हम लोग एसिडिक वाले, एंड उसके नीचे लिखता हूं यहां पे बेसिक वाले। ठीक है ना, बेसिक रेडिकल लिखता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत मजेदार है ये, इसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे आप लोग भी। यहां पे वीडियो को पॉज करके आप खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, खुद से ट्राई करके देखो कि आपने सही जवाब दिया, क्योंकि अभी तो मैं आपको जवाब देने वाला हूं। ठीक है, तो अभी ध्यान से आप देखो सबसे पहले कि यहां पे एसिडिक रेडिकल्स, तो मैंने आपको एक चीज बताया कि एसिडिक रेडिकल्स मतलब क्या होता है, जिसके पास क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि वो अनायंस उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल्स। तो निगेटिव चार्ज किसके किसके पास है आप देख लो, सिंपली देखो Cl है, यानी कि क्लोरीन माइनस, ये हो गया I माइनस, ये हो गया SO4 2 माइनस, फिर उसके बाद देखोगे तो NO3 नाइट्रेट माइनस, सल्फर माइनस 2 माइनस हो गया,
फिर ये इतने सारे हैं हमारे, हमने लिख दिया। यानी कि जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यानी कि जिसके पास भी अनायंस प्रेजेंट है फ्री रेडिकल के अंदर, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कुछ होगा। और सोचो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जो कि मुझे लगता है अगर रेडिकल्स के ऊपर पूछना होता है तो लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं, बहुत सारे लिखे रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। ठीक है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, कंसेप्ट। और जो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, सबसे सिंपल तरीका, प्लस है तो बेसिक है, माइनस है तो एसिडिक है, ये आपको पहचानना है, लिख देना है। बेसिक जो बच गया वो लिख दो, दैट इज Ag प्लस, सिल्वर का प्लस हो गया, Cu 2 प्लस ये हो गया। उसके बाद SO नहीं, SO4 तो माइनस है, ठीक है, Fe3, ठीक है ना, Fe3 प्लस, ठीक है, Fe3 प्लस हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं Ca2 प्लस हो गया, फिर NH4 हो गया अमोनिया, फिर पोटेशियम हो गया K प्लस, फिर सोडियम हो गया Na प्लस। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सब क्या है दोस्तों, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे अगर होंगे तो जितने भी प्लस वाले लिखे हैं ये क्या हो जाएंगे, बेसिक रेडिकल हो जाएंगे। सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एटलीस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो इससे ज्यादा हम लोग और बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मुझे जितना नॉलेज था, मुझे जितना अच्छे तरीके से समझाने आया, इसको मैंने समझाया, और ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से समझ में आया। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज में आपको कभी भी आगे जाके परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और 2 से 3 चीज जो मुझे आपको बतानी है मैं बताऊंगा यहां पे, लेकिन उसके पहले मुझे ये चीज रफ करना है, तो फटाफट से देखिएगा वीडियो। ठीक है ना, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि और 2 से 3 मुझे चीजें बतानी है, तो आप ध्यान से देखते रहो। अभी रेडिकल्स का ही पार्ट चल रहा है। ठीक है, और आपको ये भी बताऊंगा कि रेडिकल्स का फिर केमिकल फॉर्मूले हम लिखते कैसे हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, बस आप देखो ध्यान से। ठीक है, हर चीज आपको यहां पे मिल जाएगा एकदम डिटेल में, कंसेप्चुअल नॉलेज हम दे रहे हैं, बस आप बने रहोगे हमारे साथ। ठीक है, आपका पेशेंस और हमारा एनर्जी दोनों जब मिल जाएंगे दोस्तों तो फिर क्या बात हो जाएगी, नहीं ना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने अभी एक चीज बोला कि एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, ये 2 टाइप से समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट है और एक और क्लासिफिकेशन ये है दोस्तों कि अगर यहां पे आपने देखा कि कुछ मैंने रेडिकल्स ऐसे लिखे थे, यानी Ag प्लस लिखा था, समझ लो यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं Ag प्लस लिखा था। फिर अगर मैं आपको ऐसा लिख के दिखाऊं यहां पे कि Mg हो गया, ठीक है ना, Mg2 प्लस लिख दिया मैंने, या फिर और भी यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, आप देखते रहो बस। ठीक है, ये सब कुछ मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज Na प्लस, ठीक है, Cu प्लस, ठीक है ना, Cu2 प्लस, ऐसे बहुत सारे आपने देखे। तो आपने ये वाले भी एक फ्री रेडिकल्स देखे, और एक और कैटेगरी है यहां पे, आपने ऐसे टाइप के भी देखे होंगे, ClO3 SO4 2 माइनस, ठीक है, और भी ऐसा लिखने की कोशिश करता हूं मैं। फिर NH4 प्लस। यहां पे एक डिफरेंस नजर आ रहा है क्या आपको, एक डिफरेंस आपको नजर में आ रहा होगा, क्या नजर में आ रहा होगा कि ये जो ऊपर मैंने कुछ एलिमेंट्स, सॉरी माफ कीजिएगा, रेडिकल्स के जो नाम लिखे, एलिमेंट नहीं है ये, रेडिकल्स है, प्लस हो गया ना चार्ज इसके ऊपर, या फिर माइनस भी होगा, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये जो भी चीज मैंने लिखा है एक और इसमें जोड़ लो, चाहिए तो आपके लिए, नहीं तो आप बोलोगे सिर्फ प्लस का लिखा है, तो Cl माइनस भी जोड़ दिया। लेकिन इसमें जो पहले मैंने ग्रुप में जो लिखा है और ये दूसरा जो मैंने ये लिखा है, इसमें और इसमें आपको एक फर्क नजर आ रहा होगा। क्या फर्क नजर आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो, क्या फर्क नजर आ रहा है कि ऊपर जितने भी मैंने रेडिकल्स लिखे हैं वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्लोरीन, सिल्वर, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर। लेकिन आप जब नीचे देखोगे तो इसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे इसमें क्लोरीन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसमें सल्फर भी, ऑक्सीजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। यानी कि ये ग्रुप के रेडिकल्स है और ये सिंगल सिंगल रेडिकल्स है। तो इनके भी क्लासिफिकेशन ऐसे होते हैं, जैसे आपने एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल देखा कि प्लस है तो यहां पे बेसिक हो जाएगा और माइनस है तो एसिडिक हो जाएगा, ये आपने क्लासिफिकेशन देखा। सेम उसी प्रकार एक और क्लासिफिकेशन है कि अगर उस रेडिकल में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस टाइप के एलिमेंट्स, माफ कीजिएगा, रेडिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल रेडिकल्स, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही रेडिकल प्रेजेंट है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल रेडिकल्स। और जब भी कभी आप देखोगे कि अगर रेडिकल्स प्रेजेंट है लेकिन उसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी ग्रुप में प्रेजेंट है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कंपोजिट रेडिकल। ये आपको याद रखना है, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट रेडिकल्स, ये ध्यान में रहेगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल रेडिकल्स क्या होता है, कंपोजिट रेडिकल्स क्या होता है, बहुत इजी है, ध्यान में रखना। तो क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सीधा हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड, जिसको रिकैपिटुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर को समाप्त करेंगे और साथ ही में आपका ये पूरा चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको अभी रफ कर लेते हैं। चलो, रेडिकल्स की जो बारी थी वो खत्म हो गई, अब किसकी बारी है, अब बारी है हमारे केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, साथ ही में उसको बोलते हैं रिकैपिटुलेशन। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं, क्या नाम है हमारा हेडिंग का, जो टॉपिक हम लोग लिखने वाले हैं वो है केमिकल फॉर्मूले। ठीक है ना, केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, और इस
पर्टिकुलर हेडिंग को हम लोग बोलते हैं रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन बोलते हैं, और ऐसा टॉपिक आपने शायद पढ़ा भी है पहले, रिकैपिटुलेशन। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि रिकैपिटुलेशन या फिर जो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड से इसका मतलब होता क्या है। लेकिन इसके पहले यहाँ पे 2 से 3 चीज मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि एक्स्ट्रा चीज क्या है, अभी आपने देखा कि किसी में आपने देखा कि इसमें 1 प्लस चार्ज था, किसी में आपने देखा किसी में 2 प्लस चार्ज था। ठीक है ना, किसी में आप देखोगे तो उसमें 3 प्लस चार्ज आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको नजर आएगा। तो ये आपके मन में सवाल होगा कि इसके ऊपर चार्ज प्लस है, इसके ऊपर 2 प्लस है, इसके ऊपर 3 प्लस है, या फिर आप किसी को देखोगे तो Cl माइनस आपको नजर आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? या फिर आप किसी को देखोगे तो आपको जो दोस्तों बहुत सारे अलग अलग 2 माइनस नजर आएंगे, ऐसे बहुत सारे चार्ज नजर आएंगे। ठीक है ना, 2 माइनस 3 माइनस ऐसे आपको नजर आएंगे। तो ये क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन है, पहले वो जान लो, क्योंकि ये अलग चीज है और ये शायद आपको, मुझे नहीं लगता कोई बताएगा, लेकिन मैं बताने वाला हूं दोस्तों, तो ध्यान से देखना। ये टोटल डिपेंड करता है उसके वैलेंसी के ऊपर कि उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, और ये मैंने पढ़ाया भी है। आपको याद होगा एक चैप्टर था वैलेंसी वाला जिसमें हमने डिस्कस किया था, और ये चीज आपको मैंने पढ़ाया भी है। नहीं पढ़ाया है तो आज देख लो दोस्तों, और जितने भी स्टूडेंट होंगे आपके पहचान के, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, मतलब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का भी हो, तो हर एक को शेयर करो, क्योंकि मुझे लगता है ये आपको कोई बताएगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, लेकिन ध्यान से देखना कि अगर आपने आज सीख लिया तो डेफिनेटली आप जब भी आप आगे जाओ, लाइक 12th पढ़ो, 12th के बाद आप BSc करो या फिर इंजीनियरिंग करो, ये सभी चीज वहां पे काम आने वाले। तो ध्यान से देखना जो चीज मैं बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे मैंने अभी एक चीज बोला कि ये जो चार्ज आ रहे हैं ये किसके वजह से आते हैं, ये वैलेंसी के वजह से ही आते हैं। ठीक है, वैलेंसी की वजह से आते हैं। तो वैलेंसी क्या होता है आपको पढ़ाया था मैंने। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये Ag या सिल्वर जो है ना, ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं सिंपल करता हूं, इसको मैं सोडियम एग्जांपल समझाने से मतलब है ना, तो सोडियम एग्जांपल से समझाता हूं। सोडियम एग्जांपल Na समझ लो। ठीक है, Na प्लस होता है, यानी कि सिंगल ही होता है। ठीक है, अब सोडियम में इसलिए लिया क्योंकि वो छोटा है तो फटाफट हो जाएगा। जो सिल्वर है ना, सिल्वर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, तो सिल्वर सिंपल है, उसको समझ लो, अपने आप Ag का भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम का एग्जांपल अगर लूंगा तो एक चीज मुझे पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा आपको पता है। वैलेंसी मैंने आपको बताया था निकालने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1 हो जाएगा, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। वैलेंसी कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि 1 अपना इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है ना। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन वो लेता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, ताकि उसका जो ऑक्टेट है 8 वो कंप्लीट होना चाहिए। करेक्ट है, मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले के जितने वीडियो है वो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने वैलेंसी बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है, ये चीज हो गया। तो वैलेंसी इसका 1 है, तो वैलेंसी 1 इसलिए हुआ क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब मेरे पास कुछ चीजें हैं, समझ लो, ठीक है ना, मेरे पास कुछ चीजें हैं और मैं किसी को दान दे दिया, तो मेरे अंदर क्या हो गया, पॉजिटिविटी आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, कि समझ लो आपके पास क्या है, बहुत पैसा आपके पास, समझ लो बहुत पैसा है, और आप किसी गरीब को देखते हो तो आप अपना थोड़ा सा पैसा दूसरे को, गरीब को बांट देते हो ताकि उसका भलाई हो सके। तो जब आप उसको पैसा बांट रहे हो तो आपको कैसा लगता है, यार कितना अच्छा काम किया मैंने, कितना पॉजिटिव लगता है। तो यानी कि जो भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है तो उसके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, यानी कि उसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम था, ये Na सोडियम था ना, तो सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और दे दिया इसका मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। और भी कितना प्लस आएगा, सिर्फ 1 ही प्लस आएगा, क्योंकि उसने सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया। वही अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का भी सेम होता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी जो होता है 2 होता है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि 2 क्यों होता है, ये आपको पता है। मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है 2 होता है, और वो भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर भी जो चार्ज आता है वो 2 प्लस आता है। एल्यूमिनियम की बात करूं, इसके ऊपर 3 प्लस है, तो क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है, और 3 का 3 इलेक्ट्रॉन वो दे देता है किसी और को, इसके लिए इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज है। ठीक है, वही अगर माइनस वाली की बात करूं, जैसे Cl माइनस है, तो Cl माइनस क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन का जो वैलेंसी है उसका भी वैलेंसी 1 है, लेकिन वो दे नहीं रहा है, वो लेता है किसी से, क्योंकि उसके लास्ट में क्या होता है, 7 होता है, 2,8,7 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का। तो उसको 1 की जरूरत है ना अभी 8 बनाने के लिए, तो वो 1 ले लेगा। अभी वो 7 देने से अच्छा किसी से 1 ले लेगा, तो उसका 8 बन जाएगा, यानी कि अब वो ले रहा है। तो जब वो किसी से ले रहा है, यानी कि मैंने एक्सेप्ट किया, किसी के दान जो है मैंने लिया, तो मेरे अंदर क्या आ गया, निगेटिविटी आ गया। ठीक है, मैं किसी का ले रहा हूं तो मेरे अंदर निगेटिविटी आ गया। तो कितना निगेटिविटी आया, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन का आया, इसीलिए Cl माइनस। ऐसे बहुत सारे आपको चीजें देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है ना, सल्फर का भी देख लो, सेम 3 माइनस हो जाएगा, फॉस्फोरस का 2 माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको देखने मिलेंगे, आपको समझ में आएगा।
ओके तो एक लास्ट चीज यहां पे बचा है जिसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, जो एग्जैक्टली टॉपिक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि किस प्रकार कोई भी कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला जो है वो तैयार होता है वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से मैं शुरुआत करता हूं। जैसे कि आपको पता है सोडियम क्लोराइड, अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। लेकिन हमने एक चीज देखा कि ये Na+ होता है और Cl- होता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो आप देखोगे तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, अगर फॉर्मूला बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम और क्लोरीन का वैलेंसी क्या है। तो सोडियम का वैलेंसी जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, 1 होता है, ये आपको लिख देना है उसके नीचे। वही क्लोरीन का जो वैलेंसी होता है उसका होता है 1 अगेन, तो उसको आपको लिख देना है। एंड उसके बाद फिर कर देना है आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि Na के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे ही Cl के साथ फिर से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली आपको मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को लिख देना है। यानी Na मल्टीप्लाई बाय 1 इज Na एंड Cl मल्टीप्लाई बाय 1 इज Cl। तो ये फॉर्मेशन क्या हो गया, NaCl। तो ये क्या बन गया, NaCl का आपका कंपाउंड बन गया, केमिकल फॉर्मूला बन गया कि किस प्रकार आप NaCl को लिखते हो नॉर्मली। तो NaCl को कभी आपने देखा है Na+Cl- डायरेक्ट लिखते हुए, आपको NaCl जब भी दिखेगा वो आपको इसी प्रकार दिखेगा। तो यही है उसका केमिकल फॉर्मूला, तो इस प्रकार बनता है। और एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि आप देखोगे अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आपके पास है सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, NaSO4 बोलते हैं। तो ये आपका कैसे बनेगा, तो सोडियम का अगेन अगर मैं बात करूं, सोडियम का वैलेंसी जो होता है 1 होता है, और सल्फेट की अगर मैं बात करूं SO4 जो लोग बोलते हैं, SO4 का वैलेंसी, ये ग्रुप वाला है, देखो अब ये ग्रुप का वैलेंसी जो है 2 क्यों आया, सबसे पहले सवाल ये उठता है। तो ऑक्सीजन का भी 2 होता है, सल्फर का भी 2 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रकार हमने लिख रहा, ठीक है। अब इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो SO4 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी Na के साथ 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, Na2। समझ में आ रहा है, Na2 हो गया, और ये SO4 के साथ 1 होगा, यानी कि SO4 अकेला रहेगा। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला Na2SO4। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट। तो इसी प्रकार कोई भी कंपाउंड हो दोस्तों, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो चाहे नहीं हो, अगर आप रेडिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखने के लिए, यानी रिकैपिटुलेशन जो टेक्निक है, इस चीज को हम लोग रिकैपिटुलेशन भी बोलते हैं। तो इस चीज को करने के लिए बस आपको उस चीज का क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली इसको लिख देना है, जो कि आपका बन जाएगा केमिकल फॉर्मूला। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक है ये होता है समाप्त, खत्म होता है रिकैपिटुलेशन। एंड इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर, ये भी होता है समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम लोग आपके लिए जो हमारा आखिरी चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है टेलीस्कोप, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी हम लोग को करना है बेसिकली। तो 2 से 3 लेक्चर और हो जाएंगे, तो उसमें जो हमारा लास्ट चैप्टर है टेलीस्कोप वाला उसको भी हम लोग फाइनली खत्म कर देंगे। तो आपका पूरा का पूरा 100% साइंस का सिलेबस जो है 9th स्टैंडर्ड के लिए वो हो जाएगा खत्म। मैथ्स का ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी हम लोग को आपको दे दिया है, एक वीडियो अलग से बनाया था, तो आपको मिल जाएगा वो सब चीज, आप जब देखोगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है, और जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में हम लोग। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।